देखिए, हम इसको अपना दिमाग मानते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र और वैदिक चीज़ों के हिसाब से जाएं तो नाभि हमारा सबसे पहला दिमाग है। नाभि को सब, हाँ जी, नाभि कैसे? नाभि हमारा, हाँ जी, सेंटर तो है शरीर का ये, और ये हमारा पहला दिमाग भी है। आप इसीलिए हम जितनी भी योग क्रियाएं आपको सिखाते हैं, हम जितना आपको योग बताते हैं, सांसों का हम जो भी आपको बोलते हैं कि सांस लीजिए छोड़िए, वो सारी चीजें जो आपकी केंद्रित हो जाती है ना, वो आपके नाभि को ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव कर रही होती है। और मैनिफेस्टिंग के लिए भी ना सबसे ज्यादा हम जिस चीज का यूज करते हैं वो नाभि का करते हैं। सही कहा। डर लगता है तो सबसे पहले पेट में कुछ होता है, पेट में कुछ होता है। जब आपको डर लगता है या कुछ खुशी होती है तो आपको पेट में कुछ बटरफ्लाइज जैसे डर लगता है तभी यहाँ पे कुछ होता है। सही कहा। अरे पेट का तो बहुत अहमियत है यार। और नाभि एक आपका पूरे शरीर में एकमात्र ऐसा छोटा सा आपका पार्ट है जो आपकी पूरी बॉडी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेने का और देने का काम करता है। मतलब आप उससे इनटेक कर सकते हैं और आप उससे उसको आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ सारी चीजें मैं, ये है ना, वाह, कितना रिलेट कर रही हूँ चीजों से, एकदम लॉजिक वाली बात है। और हमारे पूरे दिन भर में ना 30 मुहूर्त होते हैं। 30 तो आपको पता हाँ जी, है, तो दिन में 15 और रात में 15, 30 मुहूर्त होते हैं। हाँ जी। अरे बाप रे। तो इन 30 मुहूर्तों में हम जिस तरह की चीजें अपने आप से मांगते हैं ना, ये नाभि द्वारा ही हमारी वो सारी चीजें यूनिवर्स से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को आपने हमेशा देखा होगा कि नाभि हमेशा साफ करके रखिए, नाभि पे घी लगाइए, इत्र लगाइए, तेल। और साउथ की तरफ कभी आप लोग गए हो तो वहां पर एक रिचुअल होता है जो नाभि पे आपके तेल की धारा देके और वो उसको प्योरीफाई करते हैं। मैं तो इसकी अहमियत ही नहीं समझती थी। मैं तो इत्र भी लगाऊं, घी भी? जी वाह, बट सही कहा आपने है। हाँ यार। तो हम जिस तरह से सोचते हैं ना, हमारी लाइफ की चीजें उसी तरीके से काम करती है। तो हमारी सोच का, मैनिफेस्ट का बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिएगा जो औरत हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ करती रहती है, जिनको ये लगता है कि उनको सिर्फ दूसरों में बुराई देखनी है, नहीं आप तो नहीं नहीं, मैंने आप जैसे बोलने लगे ना, नानी मेरी तरफ देखने लग गया। वो आपको बड़े प्यार से देखते हैं। वो प्यार से नहीं, वो आपको इशारा कह रहे थे कि ये वही वाली औरत है जो चिड़चिड़ी रहती है। ये वही स्त्री है। नहीं जी, सॉरी, मेरे साथी आए हुए हैं आज। तो ऐसा जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत दूसरों की चुगली करने वाला होता है, हमेशा दूसरों की बुराई निकालने वाला होता है, आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। उसकी दोस्ती किसी के साथ पक्की होती ही नहीं है। करेक्ट। ऐसे व्यक्ति पे ना कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता और वो ये पूछता है मैंने किया क्या। भाई आप खुद ही दे रहे थे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको वही लौटा के दे रहा था। जितने आप बड़े बुजुर्गों के पास जाएंगे, आप उनके पैर छू लीजिए, आप उनसे मिल लीजिए, आपको उनसे क्या मिलेगा? आप उनसे हमेशा आशीर्वाद, बेटा खुश रहो, कुछ नहीं है उनके पास और आपको देने के लिए, है ना, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत है। सही कहा। और वही ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं उनको आगे जीवन के अंदर, आने वाले जीवन के अंदर, आने वाले जन्म के अंदर उनको कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्त कराती रहती है। मतलब बड़ों की ब्लेसिंग मतलब काम करती है। हर किसी की ब्लेसिंग काम करती है। एक छोटे से बच्चे की भी ब्लेसिंग काम करती है। अपने यहाँ तो कन्या पूजन कितनी छोटी छोटी लड़कियों का किया जाता है। इनफैक्ट हमेशा हम कन्या पूजन की बात करते हैं, अपने यहाँ तो लड़कों का भी पूजन किया जाता है भैरव के रूप में। हाँ। जब कन्या पूजन करते हैं तो बिठाया जाता है, लड़का जरूर होता है। तो छोटे बच्चों से आशीर्वाद प्राप्त करना मतलब बहुत आपको उस चीज का आशीर्वाद मिलेगा, मतलब आपकी वो चीज सफल होनी है, आपकी मनोकामना कभी खाली जानी ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की प्रकृति और ज्योतिष के साथ में एक मिक्सचर है कि हम जब भी जो भी मांगेंगे और हमारा मेथड जिस तरह का होगा, यूनिवर्स हमें वो लौटाएगा ही लौटाएगा, हमें देगा ही देगा। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने जी ये टेक्निक अपनाई लेकिन हमारा तो काम हुआ नहीं, हमने ये उपाय किया लेकिन हमारी ये चीज़ तो हुई नहीं। तो हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है और हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।